साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हेलो सर। हेलो मैम। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब मोदी जी ने वही सोने को कहा है कि 1 साल तक नहीं खरीदिए। स्त्री का धन भी सोना कहा जाता था और मोदी जी ने कह दिया कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए। तो सर इस पे कुछ कहेंगे? सोने की चिड़िया का भारत देश आज सोने ही ना खरीदने के लिए बोला जा रहा है, तो इस पर क्या मोदी जी की क्या रणनीति है? क्या इसके पीछे संदेश देना चाहते हैं मोदी जी? देखिए, इस फैसले से मोदी जी जो है महिलाओं के तो निशाने पर आ गए होंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए तो फेवरेट बिल्कुल सर, आइटम। आज देखिए कुछ भी सोना नहीं पहना है। मैंने मोदी जी को अपील किया है और उनकी अपील थी कि देश की नारियों के लिए ही था कि सोना ना खरीदिए, विदेश यात्रा ना करिए और वर्क फ्रॉम होम करिए। तो इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या रणनीति है उनकी? देखिए, असल में क्या है कि ये कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। इसमें सारे देशवासियों को मिलकर के ही ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले मोदी जी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें होता क्या है, इस समय जो हालात है वैश्विक स्तर पर आप जान रहे हैं। हमारा एक फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ जो खपत होती है इसकी सोने की प्रोडक्ट्स की, हम इंडिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करते थे अब तक, कुछ समय पहले तक, क्योंकि हमारे यहाँ रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा है। अब क्या है, अनसर्टेनिटी को देख के गवर्नमेंट्स खरीद रही हैं। तो हो क्या रहा है, जहां हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, हमारे अपने देश में तो कोई गोल्ड माइंस है नहीं इतनी, तो बाहर से सारा सोना आ रहा है। बाहर से सोना आने के लिए हमें डॉलर देना पड़ रहा है। डॉलर की रेमिटेंसेज इंडिया में कम हो रही हैं। जो खाड़ी देशों में हमारे जो वर्कर्स जाते थे काम करने और जो पैसा वो कमा के वापस भेजते थे, वो सोर्स अब बंद हो चुका, क्योंकि खाड़ी के हालात खराब हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो है, हमारा एक्सपोर्ट्स इतना नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, क्योंकि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी वापस लेने पड़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हम आमों की कमाई जो है वो नींबुओं में गंवा रहे हैं। तो ये सब चीजों का असर पड़ रहा है हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व पर। विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है। तो जब आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाएगा, तो आप जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। तो अभी तो पोजीशन कंट्रोल में है। मोदी जी इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने खर्चे कुछ कम कर लें इन चीजों में, 1 साल तक के लिए रोक लें। तब तक वैश्विक स्तर पर कुछ चीजें सुधर जाएंगी और हम उसको अपना वापस पटरी पर ले पाएंगे। मोदी जी ने यह नहीं कहा कि आप जिंदगी भर के लिए बंद कर दें। मोदी जी ने सिर्फ 1 साल का टाइम मांगा है कि आप इसको इस तरह से कर सकते ये हैं। जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आप ये कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये हालात अभी सुधरते दिख नहीं रहे हैं। ना तो ईरान झुकने को तैयार है, ना यूएस झुकने को तैयार हो रहा है। तो ये अनसर्टेन हालात इन स्थितियों को हम चाह रहे हैं अपने काबू में करने के लिए। जी कुछ हमारे ऐसे खर्चे जिनको हम रोक लगा सकते हैं, जी वो बिल्कुल। सोना है, कुछ पे हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारी जीने की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वो तो हमें चाहिए चाहिए। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि कुछ अपनी विलासिता वाली चीजें हैं उस पर रोक लगानी है। जी तो बिल्कुल। ऐसा लगता है कि देश के लिए हित में बात कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल देश के हित में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जितना हम आयात कम करेंगे, इन सब का विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बचेगा और हम जरूरत का सामान ले पाएंगे। जरूरत का सामान ले पाएंगे। वरना हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो जाएगी। जैसे आज अगर आप बगल में पाकिस्तान का एग्जांपल देख लें, पाकिस्तान इस वक्त हर चीज के लिए फॉरेन एड के पर मोहताज है। हम उस स्टेज में नहीं जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान ही नहीं, विश्व के बहुत से और देश तो हैं। आने वाले समस्या से हटाने के लिए हमें कर जी, रहे हैं। और ये बहुत ही रणनीतिक कदम है और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देशवासियों को समर्थन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए मोदी बिल्कुल। जी का, ना कि उनके लिए विपरीत दिशा में जाना जी चाहिए। बिल्कुल। तो हम सब देशवासियों के लिए बहुत बड़ा मोदी जी का ये एक योगदान है, बहुत बड़ी रणनीति है आने वाले संकट से बचाने के लिए। बचाने के लिए, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर।